दोस्तों, आपके पास हम एक वीडियो लेकर के आए हैं जो राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित है। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए तो मान्यता प्राप्त होने के लिए कौन कौन सा नियम पालन करना पड़ता है उसके बारे में बताते हैं। तो वर्तमान में भी कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? तो 6 हैं। नंबर 1 में है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई और मान्यता उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 1968 में मिला। आगे है भाजपा, जो बीजेपी के रूप में जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 1980 में हुआ और इन्हें 84 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। तीसरा है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी स्थापना 1984 में हुआ और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2004 में मिला। आगे सीपीएम, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनकी स्थापना 1964 में हुआ और 68 में उन्हें राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। तीसरी है एनपीपी, नेशनल पीपुल पार्टी, जिसकी स्थापना 2013 में हुआ और उन्हें 2019 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। आम आदमी पार्टी, जिनकी स्थापना 2012 में हुआ और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2023 में हुआ। सभी का चुनाव चिन्ह है, तो आम आदमी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू छाप, एनपीपी नेशनल पीपुल पार्टी का चुनाव चिन्ह है किताब बुक और सीपीएम का चुनाव चिन्ह है हंसिया और बीएसपी का चुनाव चिन्ह है हाथी छाप, भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल और इंडियन नेशनल कांग्रेस का है पंजा हाथ छाप। आते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी, सीपीएम, एनपीपी, आम आदमी पार्टी, सभी के बारे में हम आपको दर्जा कब मिला और कब स्थापना उसके बारे में बता दिए। अब आते हैं कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन कौन सा नियम पालन करना पड़ता है। तो सबसे पहले केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा एक नियम बनाया गया जो 1968 का नियम पालन करना पड़ता है। वह नियम क्या है? तो नंबर 1 में पार्टी को कम से कम 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा या तो विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ता है। 4 राज्यों में कम से कम उन्हें चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। अब लड़ने के बाद क्या होगा? दूसरा कि उन्हें कम से कम 6% वोट उन्हें लाना पड़ता है। 6% मतदान उसको लाना ही पड़ता है सभी जनसंख्या में। तीसरा है कि 4 उम्मीदवार किसी राज्यों से संसद का चुनाव जीता हो, तो 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया हो, मतलब क्षेत्रीय पार्टी की तरह वह 4 राज्यों में अपना वर्चस्व बनाया रखा हो, लोकसभा के कुल सीटों का 2% सीट जीत के आया हो, तो राज्यों से जीता हो। अब उन्हें राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें क्या क्या लाभ मिलता है? तो सबसे पहला है मुफ्त विज्ञापन। नेशनल टीवी चैनल में मुफ्त विज्ञापन दिया जाएगा। स्टार प्रचारकों की खर्चा उन्हें नहीं दिखाया जाएगा। अधिकतम 40 स्टार प्रचारक उन्हें दिया जाता है और उन्हें ज़मीन आवंटन किया जाता है ऑफिस या कार्यालय के लिए बिल्कुल मुफ्त और फ्री। ये है राष्ट्रीय पार्टी के लाभ। राष्ट्रीय पार्टी बनने से क्या फ़ायदा है, और आज हम आपको बताएं राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कौन कौन सा नियम, कौन कौन सा कानून पास करना पड़ता है और कौन कौन से राज्य कैसे कैसे चुनाव लड़ते हैं, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने से बहुत सारे लाभ है। तो राष्ट्रीय पार्टी के बारे में आपको इस वीडियो में कैसा लगा इसे हमें बताएं और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, तिवारी क्लासेस को कमेंट करके बताएं कि और आपको किस विषय में वीडियो चाहिए। धन्यवाद।